12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। हुकूमत उलटने के बाद वो तुर्की गए और ये तासर दिया कि वो अतातुर्क से बड़े मुतासिर हैं। उसके कुछ ही अरसे बाद, तकरीबन 2.5 माह बाद, मैं अमेरिका में था। उन दिनों तुर्की में मेरे दोस्त बुलंद अजवत वज़ीर आज़म थे। वो मेरी दावत पर 1993 में पाकिस्तान भी आ चुके थे। मैंने वहाँ से उन्हें ईमेल की कि मैं तुर्की आना चाहता हूँ, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने सफ़ीर को मुझे वीज़ा देने का हुक्म दिया और मैं तुर्की पहुँचा। जब मैं वज़ीर आज़म तुर्की बुलंद अजवत से मिला तो वो पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ पर मुकदमा चलाए जाने पर बड़े फ़िक्रमंद थे। उनकी फ़िक्र की वजह यह थी कि 1979 में जब जनरल ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना चाहता था तो वो तुर्की के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए रहम की बहुत अपीलें की, लेकिन ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुना दी। 12 अक्टूबर हुए भी तकरीबन 2.5 माह हुए थे जब मैं बुलंद अजवत से वज़ीर आज़म हाउस तुर्किया में उनसे मुलाकात कर रहा था। मैंने कहा, मुशर्रफ मेरे ख़्याल में नवाज शरीफ के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया। अपनी इसी गुफ्तगू के दौरान मैंने उन्हें कहा कि मेरे दोस्त मुशाहिद हुसैन सैयद, जिनसे मैंने आपका तारुफ़ करवाया था जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए थे, वो वज़ीर हुए और मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हुए। वो पाबंद सलासिल हैं। आप उनकी रिहाई के लिए कुछ करें। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी के एक अहम वाक़यात में से एक था। कुछ अर्सा पहले मुशाहिद हुसैन सैयद तुर्की आए, जहां उन्होंने हुक्मरान पार्टी अक पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गोइंदी साहब आएँ, कोई गपशप लगाएं। बासफोरस के किनारे बहुत बुलंदी पर एक होटल के कैफ़ेटेरिया में हम बैठे, जहां उनकी शरीक हयात और मेरी शरीक हयात रीमा भी थी और मेरे साथ मेरे दोस्त अदील भट्ट। इस गुफ्तगू के दौरान हमने तुर्की में जमहूरियत, पाकिस्तान में सियासत और आलमी सियासत और फ़लस्तीन के अलावा कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इसी दौरान जब मैंने उनकी रिहाई का ज़िक्र किया तो उन्होंने मुझे अज़ ख़ुद कहा कि ज़रा वो वाक़या सुनाएं कि आपने तुर्की के वज़ीर आज़म बुलंद अजवत को मेरी रिहाई के लिए क्या कहा, और उन्होंने अपनी बीवी को कहा, सुने गोइंदी साहब की ज़बान से ये वाक़या। मुझे खुशी हुई कि मुशाहिद हुसैन सैयद अपनी बीवी के सामने मेरे से वो गुफ्तगू सुनना चाहते थे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने अपनी शरीक हयात डॉक्टर तुष्का को कहा, तो सुने फ़रूख सेल गोइंदी साहब की ज़बानी कि मेरी रिहाई की कैसे इन्होंने तुर्क वज़ीर आज़म से बात की। मैंने उन्हें बताया, मैंने बुलंद अजवत साहब को कहा कि मेरे दोस्त मुशाहिद हुसैन सैयद गिरफ़्तार हैं, पाबंद सलासल हैं। तो मुझे तुर्क वज़ीर आज़म मेरे दोस्त बुलंद अजवत ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि आप उनकी रिहाई के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ से रब्ता करें। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं। मेरे से उन्होंने सवाल किया, बुलंद अजवत ने, कि क्या वो ईमानदार आदमी है। मैंने कहा, जी बहुत ज़्यादा ईमानदार। क्या वो ऑनेस्ट आदमी है। मैंने कहा, बहुत ऑनेस्ट। उसी वक्त उन्होंने एक प्रोफेसर साहब को बुलाया जो उनके खारजा अमूर के लिए ज़ाती तौर पर एडवाइज़र थे। उन्होंने मेरा नंबर अपने इस मशीर जो खारजा अमूर को देखता था दिया और उनको मेरा नंबर, और उन्होंने कहा कि आप जाकर मुशाहिद हुसैन सैयद की फ़ैमिली को पैगाम दें
کہ मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ से उनकी रिहाई के लिए कोशिश करने लगा हूँ। मैं पाकिस्तान लौटा और लौटने के बाद मैं लाहौर मुस्लिम टाउन में उनके घर चला गया। मुशाहिद हुसैन सैयद इस्लामाबाद में गिरफ़्तार थे, लेकिन लाहौर में उनका आबाई घर था। कर्नल अमजद साहब उनके वालिद। जब मैंने उनके घर बेल दी तो उनका मुलाज़िम मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले गया और उसके बाद उसी वक्त मुशाहिद हुसैन सैयद तशरीफ़ लाए, मुशाहिद साहब के छोटे भाई। वो अमेरिका में होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तुर्की के वज़ीर आज़म का पैगाम लाया हूँ। तो उन्होंने मेरी इस बात पर यकीन नहीं किया। मैंने कहा जी मैं पैगाम लाया हूँ, आप वालिद साहब को बुलाएं। फिर कर्नल अमजद साहब तशरीफ़ लाए और मैंने उन्हें कहा कि ऐसे तुर्क वज़ीर आज़म मुशाहिद हुसैन सैयद की रिहाई के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ से रब्ता करना चाहते हैं, आप इजाज़त देते हैं? उन्होंने कहा ठीक है। मैं ये जब वाक़या सुना रहा था बासफोरस के किनारे एक बुलंदी पर वाक़े कैफ़ेटेरिया में, तो मुशाहिद साहब ने कहा फिर बताएं, क्या उन्होंने ये पूछा कि बुलंद एजवत ने कि मुशाहिद साहब ईमानदार आदमी हैं? मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मुशाहिद साहब ने कहा देखो दुस्का, उन्होंने ईमानदारी को मेयार बनाया। और यूँ फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से तुर्क वज़ीर आज़म ने रब्ता किया मेरे ज़रिए, और मुशाहिद हुसैन सैयद ना सिर्फ रिहा हुए बल्कि उसके बाद उन्होंने सियासत का एक नई करवट ली। मुशाहिद हुसैन सैयद के साथ ये महफ़िल बासफोरस के किनारे पर वाक़या एक होटल के कैफ़ेटेरिया में थी। हमारी लंबी गुफ्तगू थी। मैं, मेरी शरीक हयात रीमा, मेरे दोस्त अदील और उनकी बेगम डॉक्टर धुस्का इस महफ़िल में शरीक थे। मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान की सियासत में एक शफाफ शनाख्त रखते हैं। मेरे वो बहुत पहले से दोस्त थे। मैंने उनका तारुफ बुलंद एजवत से 1993 में करवाया था, जब वो पाकिस्तान मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त अभी मुशाहिद हुसैन सैयद पॉलिटिक्स में नहीं थे आए, लेकिन उसके ही कुछ अरसे बाद वो सियासत में दाखिल हुए। इस तरह वो मुशाहिद हुसैन सैयद को भी जानते थे। फिर यही मुशाहिद हुसैन सैयद 1998 में जब तुर्की में ज़लज़ला आया तो मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद ने फ़ोन पे कहा, गोविंदी साहब आप तुर्की पर बड़ी राय रखते हैं, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तुर्की के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन सैयद को कहा कि पाकिस्तान की तरपालें बहुत अच्छी हैं और वहाँ लोग सड़कों पर हैं, आप फ़ौरन जहाज़ लें, वज़ीर आज़म को साथ लें और तुर्की चले जाएं। उनका ये जेस्चर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जो वज़ीर इत्तलात के कहने पर हुआ और जिसमें मेरा मशवरा ही बुनियादी तौर पर शामिल था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख़ुसूसी जहाज़ पर तुर्की आए और यहाँ इस्तांबुल की गलियों में वो लोगों की मदद के लिए गए। आज भी जिन लोगों ने नवाज शरीफ को यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अपने सड़कों पर यूं मदद करते हुए देखा, वो पाकिस्तान को याद करते हैं। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की हुक्मरानी के ये वो बाब हैं जो मेरे सामने बरपा हुए या जिनका मैं गवाह हूँ तुर्की के हवाले से। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ मेरा तुर्की कुछ और है, मेरा इस्तांबुल कुछ और है। वो तारीख़ भी है, वो तहज़ीब भी है, वो सियासत भी है, वो हम असर तारीख़ भी है, हम असर पॉलिटिक्स भी है। और ऐसे गोशे हैं जिनका ज़िक्र मैंने कम किया है। लेकिन उस शाम मुशाहिद साहब की ख्वाहिश पर मैंने ये सारा वाक़या सुनाया और मुशाहिद साहब उसके बाद ना सिर्फ रिहा हुए बल्कि उस वक़्त की हुक्मरान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हुए और वो शौरी तौर पर हुकूमत में शामिल नहीं हुए। वो किसी वजारत के ओहदे पर उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। ये शाम मेरी यादगार शाम थी जब मैंने तुर्की की तारीख़, तुर्की की सियासत, बुलंद एजवत के साथ वाक़यात और उनकी रहाई का वाक़या उनकी ख्वाहिश पर सुनाया। मुझे खुशी इस बात पर हुई कि कुछ दोस्त वक्त गुज़रने के साथ अपने दोस्त का किरदार भूल जाते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद एक ख़ानदानी इंसान हैं। उन्होंने इस शाम
جس طرح مجھ سے یہ واقعہ سنا اور اپنی شریک حیات کو سنوایا، یہ ان کی شفافیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ ہے وہ پاکستان کی سیاست کا ایک چھوٹا سا ورق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔